श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया था कि महाप्रभु ने अपने आप को भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। कथा चल रही थी कि नदिया में खबर फैल गई, पाखंडियों ने ये खबर फैला दी कि राजा के कुछ लोग आएंगे और वो आकर के श्रीवास जी को पकड़ करके लेके जाएंगे। बोलते राजा यहाँ पर 2 नौकाएं आएंगी, राजा को पता चल गया है कि नदिया में कीर्तन होता है। ये पाखंडियों ने बात फैलाई है, तो कीर्तनकारियों को पकड़ लेने के लिए आज्ञा हुई है और इसीलिए वो लोग बात कर रहे थे कि हमें कोई हानि नहीं है, जो कोई आगे आएगा तो हम श्रीवास को बांध कर पकड़वा देंगे। इस तरह से नदिया में पूरे नवद्वीप में ये बात फैल गई थी कि वैष्णव को पकड़कर लेके जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। अब जब वैष्णव समाज ने ये बात सुनी थी तो सबने कहा था कि पहले तो सबने बात सुनी, फिर गोविंद का स्मरण करके सबका भय दूर हो गया, अर्थात सभी भय से मुक्त हो गए, डर से कि जो गोविंद करेंगे वही होगा। गोविंद की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो गोविंद करेंगे वही होगा, जो श्री कृष्णचंद्र करेंगे वही सत्य होगा। इसीलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी भक्त को डरना नहीं चाहिए। अगर वो सच्ची भक्ति कर रहा है तो कभी भी नहीं घबराना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण अपने आप ही रक्षा करेंगे और वही पालन करने वाले, ऐसा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। तो ऐसा सोचते थे। लेकिन श्रीवास पंडित जो कौन है, भक्तों की अलग अलग प्रकार होते हैं। श्रीवास जी बड़े ही सरल स्वभाव के उदार व्यक्ति थे। अब वो मने मने थोड़ा डर गए, जो जिसकी बात जैसा सुनते थे बड़े सरल हृदय के थे, विश्वास कर लेते थे। तो यवनों का राज्य देखकर उनके मन में बड़ा डर हो गया। डर क्यों हो गया कि अब आएंगे, भजन में बाधा होगी। भक्त मरने से नहीं डरता, क्योंकि उनको पता है वो उनकी शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। संसारी जीवबद्ध जीव शरीर में आसक्ति होती है, इसलिए शरीर के नष्ट होने के भय से बहुत कुछ करते हैं, घर बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दवाइयां खाएंगे, नए नए प्रकार के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में आसक्ति है। लेकिन वैष्णव जो है वो भजन करते हैं, भजन का संबंध आत्मा से है, इसीलिए वो उनको पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, इसीलिए वो मरने से नहीं डरते कि हाँ यवन आएंगे तंग करेंगे। लेकिन उनको पता है कि यवन आएंगे, इसी शरीर में आत्मा है, इसी के द्वारा भजन साधित हो रहा है। अगर आएंगे परेशानी क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, भजन में हानि होगी। तो इस तरह का मन में जब उनके डर आ रहा था, लेकिन महाप्रभु तो भक्तों के हृदय की जानने वाले हैं। देखा मेरा भक्त थोड़ा घबरा गया, तो इसीलिए महाप्रभु एकदम से उनके घर जाकर पहुंच गए। बीच में वर्णन आया था महाप्रभु जी पहले गंगा जी के किनारे कैसे विचरण कर रहे हैं। घर जाकर घर पहुंच गए और श्रीवास जी अपने घर में बैठे नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। नरसिंह भगवान सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, इसीलिए वैष्णव समाज जो है वो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं कि हमारे भक्ति में आने वाले विघ्नों का नाश करें। वो संसारिक विघ्न नहीं, भक्ति में आने वाले विघ्नों का। तो जब वो नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे तो प्रभु जो है बार बार लात मारने लगे दरवाजे पर और कहने लगे, अरे किसकी पूजा कर रहा है श्रीवासिया, किसका ध्यान कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है उसको अपने सामने देख। और इतना कहते ही गए हैं तो महाप्रभु ने शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर लिया, नरसिंह रूप दिखाया। देखा श्रीवास जी ने कि प्रभु वीरासन पर बैठे हुए हैं, सिंह की बाती गर्जना कर रहे हैं, सिंह रूप में दर्शन कराया। नरसिंह भगवान की आकृति कैसी, ऊपर शेर है, नीचे से मनुष्य है। तो श्रीवास जी की समाधि भंग हो गई और देखा कि नरसिंह भगवान ताल ठोक रहे हैं, महाप्रभु नरसिंह रूप में आ गए। ऐसे देखते ही श्रीवास जी का तो शरीर कांप उठा, एकदम से स्तब्ध हो गए कि अरे ये क्या हो गया। उन्होंने तो आज तक देखा नहीं था, प्रभु ने अपना स्वरूप दिखा दिया। प्रभु बोले, श्रीवास इतने दिनों तक भी मेरे अवतार को तुमने नहीं पहचाना। तुम्हारे उच्च संकीर्तन और नाड़ा की हुंकार से तो मैं वैकुंठ छोड़कर परिवार सहित यहाँ आया हूँ, किंतु तुमने तो मुझे ना जानकर निश्चिंत होकर बैठे हो और नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया। ऐसा बोले महाप्रभु। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम मेरा स्तव पाठ करो बस।
कितनी बड़ी बात है इसमें। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्तों को कई बार चिंता हो जाती है संसारी चीजों को लेकर, कई बार देश की चिंता लेके बैठ जाता है कोई और चिंता लेके। तो भगवान क्या कह रहे हैं भक्तों को, जो अपने भक्त हैं उनको, अरे भैया तुम क्यों चिंता करते हो, कोई मैं अपने आप सब कुछ ठीक कर दूंगा, दुष्टों का नाश कर दूंगा, साधु का उद्धार कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बस तुम क्या करो, तो तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है, मेरा स्तव पाठ करो, अर्थात मेरे कथा कीर्तन करो, मुझे रिझाओ। भगवान को यही चाहिए बस। कोई भी व्यक्ति है उसको खुशामदी पसंद होती है, संसार में भी हम देखते हैं भगवान को स्तुतियां बहुत अच्छी हैं, तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान की स्तुतियां गानी चाहिए। रोज उठ करके सुबह भगवान की रोज एक स्तुति गानी चाहिए, जैसे नंद अष्टक पाठ है, श्री राधा कृपा कटाक्ष है, इसे वृंदावन अष्टक भेजा था उस दिन, तो वृंदावन अष्टक का पाठ करो, इस तरह से स्तुतियां गानी चाहिए। अब प्रभु का दर्शन करके श्रीनिवास जी को थोड़ा थोड़ा धैर्य धारण हुआ और किया उन्होंने, और प्रेम से बड़ा रोने लगे। आश्वासन पा लिया, हृदय का जो डर था वो दूर हो गया, शरीर आनंद से पूर्ण हो गया, क्योंकि भगवान सामने प्रकट हो गए। और भक्तों को क्या चाहिए, आनंद आ गया उनके, तो अरे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब श्रीनिवास पंडित जी तो महाभागवत हैं, जब उन्होंने देखा प्रभु की आज्ञा पाई तो उनके अभिप्राय के अनुसार, अपने जो उनके हृदय में था उसके अनुसार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान की जो स्तुतियां गाई थी ना, ब्रह्मा जी के मुंह का प्रसंग आता है भागवत में, उसी में से ब्रह्म स्तुति जो है उसका प्रथम श्लोक पढ़ करके भगवान की स्तुति की है। पहला श्लोक है, नो मिड्डे ते अभभ्र वपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम संपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्न सृजय कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्म श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाए। ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने स्तुति में बोला है। ये श्लोक स्थापित करता है, ये श्लोक प्रूफ करता है कि भगवान का स्वरूप है। जो लोग कहते हैं ना भगवान निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, वो तो घटघटवासी है, सर्वव्यापक है, ठीक है, लेकिन उसका आकार नहीं है। तो जो कहते हैं कि जो सब जगह व्यापक है उसका आकार कैसे हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये श्लोक इस चीज का खंडन करता है, बोलते हैं वो भी ठीक है, लेकिन भगवान का एक पर्टिकुलर रूप है जिसकी यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे मैं नमन करता हूँ, नो मिड्डे, किसको नमन करता हूँ, ऐसे सुंदर भगवान आपको नमन करता हूँ। कैसे, जिनका जो रंग है, शरीर की कांति कैसी है, जैसे हम किसी का वर्णन करते हैं तो पहले कहते हैं रंग काला है, इतनी हाइट है, ऐसे बाल हैं घुंघराले, इस तरह से किसी का वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन करते ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब अभभ्र वपुषे तड़िदंबराय, तड़िदंबराय मतलब विद्युत दामिनी, कि जैसे बिजली की भांति उनका पीत वसन है, ऐसे चमक रहा है। और जो शरीर का रंग है श्याम तनु है, नव जैसे नया मेघ होता है वैसा जो भगवान की अंग कांति है। और कानों में क्या है, गुंजावतम, गुंजा के जो एक फूल होता है गुंजा, उससे बनाए हुए कर्ण, कानों के आभूषण है। और क्या है, परिपिच्छल, मोर पंख से रचित चूड़े, चूड़े से आपका मुखमंडल शोभायमान है, मतलब मुख पर मोर मुकुट है। सन्मुखाय, और सन्मुखाय मुख पर मोर मुकुट है। वन्य सृजे, गले में वनमाला है। कवल वेत्र विशान वेणु, कवल है हाथ में, दही भात का कवल है, अन्न का कवल है। वेत्र धारण किए हुए हैं, विशान धारण किए हुए हैं, वेणु धारण किए हुए हैं। ये उनके हाथ में ये अस्त्र, अपने जो सिंगा हैं, जैसे भगवान अपने वेणु बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, तो वेणु हाथ में है उनके। और ऐसे लक्ष्म श्री, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, ऐसे लक्षणों से उनकी विशेष शोभा हो रही है। मृदु पदे, बड़े ही सुंदर, अति कोमल, मृदु अर्थात कोमल, पदे अर्थात पद युगल, बड़े ही सुंदर दो चरण कमल हैं, बड़े ही कोमल। पशुपांग जाए, पशुपांग जाए मतलब, पशुपांग मतलब जो पशुओं का पालन करने वाले हैं। कौन है पशुओं का पालन करने वाले, गोपराज नंद। जाए अर्थात उनके पुत्र, अर्थात कृष्ण किसके पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। अब कई लोग कहते हैं कृष्ण तो वसुदेव के पुत्र हैं, तो यहाँ पे ये श्लोक ये भी स्थापित करता है, यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने जो कृष्ण है उनको क्या बोला, वासुदेवाय नहीं बोला, पशुपांग जाए बोला, अर्थात नंद बाबा के पुत्र। पशुपांग कौन है, वसुदेव जी तो पशुपांग है ही नहीं, क्योंकि वो कौन है, वो तो राजा है, वसुदेव जी तो क्षत्रिय हैं। पशुओं का पालन कौन करते हैं, गोप जाति, अर्थात नंद बाबा। तो पशुपांग जाए, नंद बाबा के पुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये बड़ा ही सुंदर श्लोक बोल करके, पहला श्लोक जो ब्रह्मा जी ने बोला था, ये श्लोक बोल करके श्रीनिवास जी ने भगवान की स्तुति की है, बड़ा ही सुंदर। और कहते हैं, उन विश्वम्बर के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ के तुल्य है और जो पीताम्बर पहने हुए हैं।
जिनके नवीन गुंजा और मोर पंख ही भूषण है, उन श्री शचीनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है। अब महाप्रभु की ही वंदना करनी शुरू कर दी। विश्वम्बर किनका नाम है? महाप्रभु जी का नाम है। तो बोलते हैं महाप्रभु आपको भी नमस्कार है, आप पीताम्बर पहने हुए हैं और नवीन गुंजा और मोर पंखी भूषण है, उन शचीनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है। यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कृष्ण की ही स्तुति कर रहे हैं, लेकिन नाम ले रहे हैं उन महाप्रभु के चरणों में, अर्थात उन शचीनंदन की। क्यों? क्योंकि महाप्रभु क्या है, स्वयं कृष्ण है, अवतार नहीं है कृष्ण के, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, उनके अवतार नहीं आए कृष्ण के। ये बात समझने वाली है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उन विश्वम्बर के चरणों में मेरा नमस्कार है, अर्थात कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं महाप्रभु के नाम लेकर के। तो बोल रहे हैं क्योंकि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु जी है, उनका तो जो शरीर का वर्ण है वो तो मेघ के समान नहीं है, उनका तो श्याम वर्ण नहीं है, वो तो गोरे हैं। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, जिनका वर्ण नवीन मेघ के तुल्य, अर्थात कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और पीताम्बर कौन पहनते हैं? महाप्रभु भी पीताम्बर पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण के लिए ही आया है। जिनके नवीन गुंजा और मोर पंख है, मोर पंख तो महाप्रभु ने धारण ही नहीं किया, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं मोर पंख जिनके नवीन गुंजा है, उन शचीनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है। जो वनमाला पहने हुए हैं, जिनके हाथ में दही अन्न है, उन श्री गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है। अब यहाँ पर दोनों स्तुति एक साथ हो रही है। देखो, हाथ में दही बात का अन्न किसके था? कृष्ण के था, जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की। और यहाँ गंगादास पंडित के शिष्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण के तो गंगादास पंडित है ही नहीं थे, गुरु जी। तो यहाँ गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में नमस्कार है, अर्थात महाप्रभु अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पे इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। जिनके मुख की रूप माधुरी कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाली है, उन जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरणों में मेरा नमस्कार है। यहाँ पर महाप्रभु की वंदना। जिनके भूषण के चिन्ह श्रृंग वेत्र और वंशी हैं, वे आप ही हैं। यहाँ पे बोल ही दिया कि वो जो कृष्ण द्वापर में क्या धारण करते हैं, जो आकर लीला करते हैं जब, या जिनका नित्य स्वरूप जो है उसमें जो श्रृंग वेत्र वंशी धारण करते हैं, वो आप ही हैं, अर्थात महाप्रभु और कृष्ण एक ही हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। चारों वेद जिनको नंद कुमार घोषित करते हैं, वे आप ही हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। ऐसे श्रीवास पंडित जी ने बड़ी ही स्तुति की, बड़ा ब्रह्मा जी द्वारा जो स्तुति की थी, ब्रह्मा जी ने भगवान की वही स्तुति करी। फिर जो कुछ मुख में आया उसी को स्वच्छंद रूप से बोलते रहे। पहले तो ब्रह्मा जी वाले श्लोक बोल दिए, उसके अनुसार वर्णन कर दिया, फिर अपने ही जो बनाए हुए श्लोकों से श्रीवास पंडित जी ने भगवान की स्तुति की। क्या बोलते हैं? आप ही विष्णु हैं, तुम ही विष्णु, तुम ही कृष्ण, तुम ही यज्ञेश्वर, तुम ही तुम्हार चरणोदक गंगा तीर्थवर। कि आप क्या है? विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही यज्ञेश्वर हैं। तीर्थ श्रेष्ठ गंगा आपका ही चरणोदक है। गंगा जी की कितनी महिमा है। आज जिस दिन मैं कथा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज गंगा दशहरा है। सारे दुनिया से अलग अलग जगह से लोग आज गंगा जी स्नान करने गए हैं, और गंगा जी में हर समय ही मेला लगा रहता है वहां हरिद्वार में। तो इतनी गंगा जी की महिमा, तो कह रहे हैं कि आप क्या है? स्वयं कृष्ण ही है। और जो इतनी गंगा जी की महिमा है, वो तो क्या है? सिर्फ आपका चरणोदक है, और आपके चरणों का जल है, उसकी कितनी महिमा है चरणों के जल की। आप ही जानकी के जीवन श्री राम हैं, आप ही श्री नरसिंह हैं, ब्रह्मा शिवादि आपके ही चरणों के भ्रमर हैं। आप ही वेदांत वेद्य हैं, आप ही श्री नारायण हैं, आपने ही वामन बनकर बलि को छला था, आप ही हेग्रीव और आप ही जगत के जीवन है। अब यहाँ पर भगवान के अन्य अन्य अवतारों के नाम लेकर के चैतन्य महाप्रभु जी की स्तुति कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ बनने वाले हैं, आप ही सबके कारण नीलाचल चंद्र है। नीलाचल चंद्र अर्थात जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, तो आप ही हैं वो। आपकी माया से किसकी पराजय नहीं हुई है, अर्थात भगवान की माया ने सबको नचाया है, इसीलिए कहते हैं। सदैव सदा साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपको नहीं जानती हैं। लक्ष्मी जी भी भगवान के वैभव को नहीं जानती। कितनी भगवान, कैसा भगवान का वैभव है। जो साथी सखा भाई आदि के रूप में सब प्रकार से आपकी सेवा करते हैं, वे प्रभु बलराम भी आपकी माया से मोह में पड़ जाते हैं। तो फिर औरों की तो बात ही क्या है। यहाँ पर ये बात जो है बड़ी ही गूढ़ यहाँ पे बोली श्रीवास जी ने। क्या कहते हैं कि जो आपके साथी हैं, जो आपके सखा हैं, आपके भाई हैं, बलदेव प्रभु कई रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। कृष्ण ने जब एक से अनेक होने की इच्छा की, तो सबसे पहले अपने दाएं हिस्से से बलदेव जी को प्रकट किया, बाएं हिस्से से राधा जी को। तो जो बलदेव प्रभु हैं वो कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, कृष्ण ही है एक तरह से। अपनी सेवा करने के लिए अपने एक स्वरूप प्रकट कर दिया, और बलदेव प्रभु को पता है भगवान को कैसे आनंद देना है, तो इसीलिए वो कई रूप धारण करके छत्र, पादुका, शैया, उपादान, वसन, आराम, आवस, यज्ञ, सूत्र, सिंहासन, 6 रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान का छत्र, भगवान का शैया, भगवान का पादुका, भगवान का तकिया, सब भगवान का वसन, पीताम्बर, वो सब बलदेव प्रभु बनते हैं।
सारा धाम का स्वरूप जो है वो बलदेव प्रभु हैं, जो वृंदावन धाम नित्य गोलोक धाम, और यहाँ पे जो भूमि पर ये गोलोक वृंदावन का जो पार्ट यहाँ पे जो दिखता है भूलोक में, ये सब बलदेव प्रभु का ही स्वरूप है। तो वो बलदेव प्रभु कहते हैं, वो बलदेव प्रभु भी आपकी माया से मोह में पड़ जाते हैं। ये बात क्यों बोली? क्योंकि ये ब्रह्म मोहन लीला में ही ऐसा हुआ था। ब्रह्म मोहन लीला में 1 साल तक भगवान ही कृष्ण ही बछड़े और बालक बन करके, गैया बन करके चरते रहे ब्रज में, और 1 साल तक बलदेव प्रभु को ये लीला समझ में नहीं आई कि ये कृष्ण ही बने हुए हैं, ग्वाल बाल और बछड़े, और कोई नहीं है। वो वही वैसी लकुटियां, वैसी कंबल, सब कृष्ण बने हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो छुपा लिए थे ग्वाल बाल और बछड़े। तो वो लीला को भगवान की, वो माया को भगवान की बलदेव प्रभु भी जान नहीं सके, जो भगवान के अभिन्न स्वरूप है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी जो माया है उसको कोई पार ही नहीं पा सकता, उससे किसकी पराजय नहीं हुई, सबकी पराजय हो गई उससे। इसीलिए कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए इस संसार में आके कि मैं उसको जीत लूंगा, मैं उस कभी किसी से होड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान की माया है। जो भी कोई वस्तु हमारे सामने दुष्मित्र, जब हमारा कोई शत्रु बनकर के आ रहा है, वो और कुछ नहीं है, वो भगवान की माया का ही स्वरूप है। अगर हम उस चक्कर में पड़ गए तो भजन से डाइवर्ट हो जाएंगे और भजन हमारा नष्ट हो जाएगा। ये भगवान की माया है, इससे कभी भी हम जीत नहीं सकते, इसीलिए इससे दूर हट जाओ। बाबा हमेशा एक बात बोलते थे, बाबा महाराज, जब मैं बाबा के पास रहता था, कि हारे हरि के जाएंगे, जीते जम के द्वार, जीते को जीतन दे, तू माने निजहार। बहुत बोलते थे ये बात कि हारे हरि के जाएंगे, जो तो इस संसार से हार गए वो हरि के जाएंगे, हरि के पास चले जाएंगे, और जीते जम के द्वार, जो इस संसार में जीत की होड़ में लगेगा, मैं उसको हरा दूंगा, मैं उस पर केस कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, सारा दिन संसार में क्या है, झगड़े ही है और क्या है, द्वंद्व है। तो बोले जो जीतेगा संसार में, वो यम के द्वार जाएगा। तो जीते इनको जीतन दे, जो जीतना चाहता है उसको जीतने दे, तू माने निजहार, तो अपनी हार मान के भगवान की शरण में चला जा, क्योंकि ये भगवान की माया है, ये मोहित करती है जीव को, उसमें अट्रैक्ट करवाती है कि ये इन कामों में उलझ जाए, और फिर क्या करे, अपना मूल कार्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण की स्तुतियां, सेवा, भगवान के भक्तों का संग, जो श्रेष्ठ वैष्णव उनका संग छोड़ दे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने नौकर को छोड़ना नहीं चाहता। हम माया के दास बने हुए हैं, और बड़े अच्छे दास बने हुए हैं, बड़े पुत्र परिवार की सेवा करते हैं अच्छे तरीके से, कोई भी साथ देता नहीं है। इस शरीर को बड़े अच्छे से सजाते संवारते हैं, ये भी माया का ही स्वरूप है देखा जाए तो लेकिन ये भी साथ नहीं देता, मरने पर ये भी यहीं रह जाता है, तो सारा जीवन इसी में उलझ के मर जाते हैं। तो हम हैं माया के दास, तो माया अपना नौकर, अपना क्लाइंट क्यों छोड़ेगी? इसीलिए जब कोई जीव भजन करने के लिए निकलेगा ना, सही शुद्ध भजन, शुद्ध साधु संग मिलेगा, तो उसको माया किसी तरीके से आकर के डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। अगर वो इन चक्करों में पड़ गया तो फिर उसका भजन नष्ट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, आपकी माया से किसकी पराजय नहीं हुई है, कि इतनी बलवती है भगवान की माया, इतनी बलवती है, कौन उससे हारा नहीं है। तो यहाँ पर जो बलदेव प्रभु पे जो माया या लक्ष्मी जी की माया की बात कर रहे हैं, ये माया वो वाली माया नहीं है जिसमें हम उलझे हुए हैं। हम तो भगवान की महामाया में उलझे हुए हैं, जो बद्ध जीवों को मोहित करके संसार में फंसाती है। बलदेव प्रभु जो भगवान की माया से मोहित हुए भगवान की लीला में, वो इस माया से मोहित नहीं हुए जो संसार में फंसाने वाली है। अगर बलदेव प्रभु पे माया आई भी भगवान की कि वो जान नहीं सके भगवान की लीला को, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बलदेव प्रभु संसारी हो गए, या उन्होंने भगवान पे क्यों आरोप कर दिया कि तुमने तो हमें बताया नहीं, अब हम तुम पर केस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि वो भगवान की योग माया है, जो भगवान की लीला को संपादित करने के लिए भगवान की इच्छा से बलदेव प्रभु को भी जान नहीं सके इस लीला को, इतनी बात है बस। लेकिन यहाँ पे फिर भी भगवान की भगवत्ता साबित होती है कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने विभु हैं भगवान, कि उनके ही अभिन्न स्वरूप बलदेव भी उनकी माया को नहीं जान सकते। तो इसीलिए कभी भी होड़ नहीं करनी चाहिए संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्रीवास जी, आपने मुझे भी इस मिथ्या गृहवास में भुला रखा है। अरे प्रभु, आपने मुझे गृहस्थी में फंसा दिया, मैं गृहस्थी में फंसा हुआ बैठा हूं यहाँ पे। आपको ना जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला गया। आप नदिया में अवतीर्ण हुए थे, मैं आपको रोज देखता था और फिर भी जान नहीं पाए। देखो आपकी माया, देखो ये श्रीवास जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं संसार में उलझा हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे सामने प्रभु प्रकट हुए पड़े हैं। तो यह कह रहे हैं कि आपको ना जानकर मेरा जन्म ऐसे ही चला गया, इतने साल ऐसे ही व्यर्थ गवा दिए। और फिर क्या कह रहे हैं, आपने कितने छल करके मुझे छला, कितने छल करते थे महाप्रभु। आकर के मिलते थे, श्रीवास जी को प्रणाम करते थे, श्रीवास जी को प्रश्न पूछने लग जाते तो श्रीवास जी कहते थे, निमाई कुछ भजन भी कर लिया करो, कृष्ण भक्ति करो, इतने पंडित हो तुम, अगर कृष्ण भजन करोगे तो कितने लोगों का उद्धार कर दोगे। तो महाप्रभु कहते थे, हाँ अवश्य ही, मैं एक दिन आपकी कृपा से कृष्ण भजन करूंगा। एक दिन तो बोले ऐसा कृष्ण भजन करूंगा कि आप सब लोग मेरे पीछे पीछे घुमा करोगे। लेकिन फिर भी श्रीवास जी जान नहीं पाते थे ये क्या बात कर रहे हैं महाप्रभु।
तो कहते और सुनो प्राणनाथ। देखो अभी श्रीवास जी पूरा भर गए हैं, मतलब उनका मन पूरा ऊपर, जैसे मन भर जाता है ना कई बार, फिर आदमी बहुत बोलता है, स्तुति करता है, तो ऐसे करते और सुनो प्राणनाथ, आप मेरी पूजा की डलिया और धोती आदि तक उठाकर ले चला करते थे। बताया था ना, पीछे वर्णन आया था कि महाप्रभु अब भक्तों को पहले तो तंग करते थे गंगा जी के किनारे, कुछ किसी की पूजा की सामग्री खा जाते थे, किसी को गंगा जी में सामान फेंक देते थे, किसी का कुछ कपड़े उपड़े चेंज कर देते थे। पहले तो ऐसे करते थे जब चंचल निमाई थे, लेकिन अभी तो महाप्रभु जब सीरियस हो गए थे, गंभीर निमाई बन गए हैं, तो सबको क्या करते थे, सेवा करते थे। तो जब सेवा करते थे तो कभी किसी का क्या करते थे, डलिया ले जाते थे पूजा की, किसी की धोती उठाकर चल पड़ते। तो यहाँ पे शिवाजी जी कह रहे हैं आप ऐसी सेवा करते थे मेरी भी, क्योंकि आप जैसे प्रभु का आज मुझे साक्षात्कार मिल गया है, इस कारण मुझे भय नहीं है, अब मैं डरता नहीं हूँ प्रभु, अब मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया है, आज मेरे शुभ दिन का प्रगट्य हुआ है, आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हो गए हैं, आज मेरे समस्त सुमंगलों का उदय हुआ है, आज मेरे पितृकुल का उद्धार हो गया है, आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया है, आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि आज मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ जिनके श्री चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती हैं। ऐसा कह करके बड़ी ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं श्रीवास जी, कितनी महिमा गा रहे हैं भगवान की कि आज सब कुछ हो गया है। देखो भगवान के दर्शन का कैसा आनंद है, कैसा उनको आनंद हो रहा है। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित जी प्रेमावेश में आ गए, और जब बहुत प्रेम आ जाता है तो व्यक्ति रोता है। फिर ये भाव के लक्षण होते हैं, शरीर में कंप होगा, रोमांच हो जाएगा, आवाज लड़खड़ाने लगेगी, रोना शुरू हो जाएगा, शुरू बंद नहीं होंगे। तो दोनों भुजा उठाकर ऊपर रोने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। महाप्रभु के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीवास जी पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे, पागल हो गए। भक्ति के जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो उनके शरीर में प्रकट हो गए। बड़ा ही अद्भुत सुख हुआ उनके हृदय में। ये आनंद की बातें हैं, जिस किसी को होता होगा वही जानता है। आज प्रभु जी ने बताया, अगर मैं किसी को बोलता हूँ रसगुल्ला ऐसा होता है, उसमें रस होता है, अगर उसने चखा नहीं है ना तो कुछ नहीं, लेकिन जिसने चखा है ना, रसगुल्ले का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है। ज्ञान और विज्ञान में फर्क होता है। एक तो होता है ज्ञान होना किसी वस्तु का, विज्ञान होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब उसको चखा है, उसने उस चीज का मजा लिया है। अब यहाँ पे जो सारी बातें हम सुन रहे हैं, हमने तो भगवान के दर्शन नहीं किए, तो सुन के ही अच्छा लगता है, लेकिन जिसको ऐसा दर्शन हुआ है, जिसको थोड़ी सी भी अनुभूति हुई है, उसको कैसा आनंद आता होगा, कैसा अद्भुत सुख उसके हृदय में प्रकट हो जाता होगा, क्योंकि सारा दिन हृदय द्वंद्वों में पड़ करके जलता रहता है। तो आनंद के सागर में डूब गए श्रीवास जी। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी, हंसने लगे। प्रभु तो क्या लीला कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं भक्तों के साथ। और फिर सदय होकर हृदय में बड़ी दया आ गई प्रभु के। श्रीवास जी से बोले, हे श्रीवास, तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र आदि जितने लोग हैं उन सबको ही भी बाहर बुलाओ, ताकि वे भी मेरे रूप का दर्शन कर सकें। देखो कितनी कृपा कर रहे हैं महाप्रभु, कितनी कृपा कर रहे हैं। बोले सबको बुला करके लाओ, सबको मेरे दर्शन कराओ, तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो, और जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। अब भगवान जब भी दर्शन देते हैं ना किसी को, तो वर मांगने की जरूर कहेंगे, क्योंकि भगवान का दर्शन अमोघ है, ये समझने वाली बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्त्री, तो इसीलिए कभी भी भगवान से गलत वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। हमेशा भगवान से भक्तों का संग, श्रेष्ठ वैष्णव का, सजातीय स्निग्ध वैष्णव का संग और वैष्णव की सेवा ही मांगनी चाहिए। जब वैष्णव संग वैष्णव सेवा करेंगे, अपने आप सब भक्ति आगे। कहो ना कोई कहीं भगवान के पास जाके वैष्णव सेवा क्यों मांगे, भगवान की सेवा मांगो ना। अरे वैष्णव सेवा मांग ली, शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया, तो भगवान की सेवा तो अपने आप मिल ही गई, वो उसके अंदर ही निहित है। तो इसीलिए अलग से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा है वो वर मांगो और स्त्री स्थित मेरे चरणों की पूजा करो। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार के सदस्यों को शीघ्र ही वहां बुला लाए, और विष्णु पूजा के लिए जितने भी फूल रखे थे उन सब ने उन्होंने, अब तो साक्षात, पहले तो विग्रह पूजा करते थे, अब साक्षात विष्णु सामने बैठे हैं, तो कह रहे हैं जो भी सारा था सामान पूजा का लाकर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। गंध पुष्प धूप दीप द्वारा चरणों की पूजा की। स्त्री सहित क्रंदन करने लगे, रोने लगे। फिर उनके भाई भी थे, उनकी पत्नियां, दास दासी सबको लेकर प्रभु के चरणों में पड़ गए और दीन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। श्रीवास जी के प्रियकारी प्रभु श्री विशंबर ने सबके मस्तक पर अपना श्री चरण रखा। भगवान ने सबको कृपा दी, अपने चरणों को उठा उठा करके सबके मस्तक पर रखा और लक्षित रूप से सबके मस्तक पर आशीर्वाद देते हुए हंसकर बोले, तुम सब का चित्त सदा मुझ में लगा रहे। कितना सुंदर आशीर्वाद दिया, कितना सुंदर आशीर्वाद दिया प्रभु ने कि तुम्हारा चित्त क्या है, हमारा चित्त कहाँ लगता है सारा दिन संसारिक बातों में, मैच में क्या हुआ,
न्यूज में क्या चल रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अगर ये नहीं तो संसारी बातों उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, अगर ये नहीं तो किसी को आध्यात्मिक क्लेश चलते रहते हैं, अपने मन में किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी की बात नहीं सुनता, अपने मन में कुछ ना कुछ सोच सोच के परेशान होते रहेंगे, अपने मन से ही नई नई बातें घटते रहेंगे, किसी के प्रति ऐसी शत्रुता बना लेंगे, किसी के प्रति मित्रता बना लेंगे, तो मन कहाँ लग जाता है, संसार में लग जाता है, संसारी बन जाता है जीव। और यहाँ भगवान कितना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम सबका चित्त कहाँ लगा रहे, मुझ में लगा रहे। यही आशीर्वाद भगवान से मांगो, प्रभु हर समय मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरा चित्त हमेशा आपके ही चरणों में लगा रहे, वैष्णव की सेवा में लगा रहे। फिर प्रभु हुंकार और गर्जन करते हुए श्रीवास जी को संबोधित करके बोले, ओहे श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमको पकड़ने के लिए एक राजा की नौका आ रही है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव बसते हैं उन सबको मैं अपनी ही इच्छा से प्रेरित करता हूँ। कितनी सुंदर बात गीता में भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, कि ईश्वर जो मैं ईश्वर क्या हूँ, सब जीवों के परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और सब जीवों को भ्रमित करता हूँ, कैसे उनको चलाता हूँ, उनको कार्य में प्रवृत्त करता हूँ उनके कर्मों के अनुसार। कोई व्यक्ति घर बैठे बैठे बाहर चला जाएगा और बाहर जाके पता चलेगा उसकी मृत्यु होगी, क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु का समय आ गया था। तो उसके मन में क्यों उठा? ईश्वर ने प्रेरणा दी, उसके कर्मों के अनुसार। ईश्वर ने नहीं करा कुछ, उसके कर्मों नहीं करा, लेकिन चलाने वाले ईश्वर हैं, उसके नियंता कर्म के। कर्म तो जड़ है, कर्म फल नहीं देता, फल देने वाले ईश्वर हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति की जाती है, क्योंकि भगवान दुर्घटन घटन जो होनी है उसको टाल सकते हैं, जो नहीं होना उसको कर सकते हैं, और हम लोग कर्म के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि मैंने सुना है कि तुमको पकड़ने के लिए नौका आ रही है, तुम मन में डर रहे हो कुछ। अरे जितने भी जीव हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, सारे जितने भी जीव हैं, कितनी 84 लाख स्पीशीज हैं, वो सारे जितने भी जीव हैं उन सबको मैं अपनी इच्छा से प्रेरित करता हूँ। जब मैं उस राजा के भीतर से ऐसा करने की प्रेरणा करूंगा तभी वह पकड़ने के लिए कहेगा ना। भगवान कह रहे, बताओ, श्री वास जी के हाथ में इतनी बड़ी पूंजी है और वो डर रहे हैं। सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उनकी मुट्ठी में है, वो उनके घर पे बैठा है और श्री वास पंडित जी डर रहे हैं। ऐसे होते हैं भक्त, सरल। यदि ऐसी बात नहीं हुई और वह स्वतंत्र रूप से पकड़ने के लिए आज्ञा भी करे तो मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि मैं वहां जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ जाऊंगा और इस प्रकार जाकर राजा के सन्मुख पहुंचूंगा। अब महाप्रभु श्रीवास जी को दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। पहले तो अपनी भगवत्ता प्रकाशित कर दी कि देखो श्रीवास वो आ ही नहीं सकता कोई, क्योंकि मेरी प्रेरणा से तो सारा संसार चल रहा है, मैं प्रेरणा ही नहीं दूंगा तो वो आएगा क्यों? ये बोल दिया। अब दूसरी बोल रहे हैं कि चलो मान लिया कि मेरी प्रेरणा से नहीं आएगा, भी स्वतंत्र रूप से आ जाएगा। ऐसा तो वैसे कभी होता ही नहीं, हम लोग हमेशा अपने कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करते हैं कोई भी। लेकिन फिर भी प्रभु कह रहे हैं कि मान लो वो स्वतंत्र रूप से पकड़ने के लिए आज्ञा कर भी दे और फिर नौका आ भी जाए, तो फिर कहते उस नौका पे पहले मैं चढ़ के चला जाऊंगा राजा के पास, और मुझे देखकर राजा के अपने राज्यासन पर बैठ सकेगा। ऐसे बोल रहे हैं कि मैं प्रभु हूं। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकाश कर दी। कहते क्या मैं उसे वेहिकल बनाकर वहीं ना गिरा दूंगा, मतलब उसको वहीं पे मार दूंगा, नष्ट कर दूंगा। यदि ऐसा ना हुआ और राजा ने मुझसे कुछ पूछा जो मैं भी चाहता हूं, तो मैं उससे जो कुछ कहूंगा वह मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। कहते अगर राजा ने, मान लो मैंने राजा को नहीं मारा और राजा जो है वो मुझसे कुछ पूछे कि भाई क्यों कीर्तन करते हो, या जैसे भी कोई बात पूछेगा, तो जो कहते मैं भी यही चाहता हूं कि राजा मुझसे पूछे तो मैं राजा को कहूंगा, अरे राजन सुनो और सत्य और झूठ को पहचानो। जितने काजी हैं तेरे, जितने मुल्ला हैं उन सबको बुला लो, और तेरे जितने हाथी घोड़ा पशु और पक्षी है उन सबको भी अपने पास बुला लो। अब महाप्रभु राजा के लिए बोल रहे हैं कि अगर राजा ने बुला लिया तो आप नहीं जाना, मैं जाऊंगा, और फिर मैं राजा को बोलूंगा जाकर कि तुम्हारे जितने काजी हैं मुल्ला है सबको बुला लो, जितने तुम्हारे हाथी घोड़ा पशु पक्षी सबको अपने पास बुला लो, और इन सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा दो कि तुम्हारा जो कुरान है, शास्त्र जो तुम्हारा कुरान है मुल्लों का, उसको पढ़ो, और पढ़ करके इन सबको रुलाओ, उस ग्रंथ को पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि ये सब जो हाथी घोड़े तुम्हारे जो पशु पक्षी हैं वे रोएं। कहता अगर वो ऐसा नहीं कर सके, महाप्रभु कहते अपने ग्रंथ पढ़ करके, तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट कर दूंगा, अर्थात मैं अपना वैभव प्रकट करूंगा और कहूंगा कि तू जिन लोगों के कहने से संकीर्तन के लिए मना करता है, इनकी जितनी भी शक्ति है वह सब तूने देख ही ली कि ये मुल्ला काजी कुछ नहीं कर सके। इतना कहकर मैं एक वक्त हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़े पशु और पक्षी सबको वहां इकट्ठा करूंगा और वहीं पर उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। अब महाप्रभु कहते फिर मैं क्या करूंगा, कहते एक मत हाथी, अर्थात जिसको महाप्रभु प्रेम प्रदान कर देंगे,
वो हाथी ऐसा कीर्तन करेगा, ऐसा नाचेगा कि सारे हाथी घोड़े जितने भी हैं ऐसा कीर्तन कर करके वहां कृष्ण कृष्ण कह करके सबको रुलाऊंगा। फिर राजा के साथ जितने लोग हैं उन सबको भी कृष्ण कृष्ण कहकर खूब रुलाऊंगा। ऐसा कह दिया महाप्रभु ने कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तो यहाँ प्रेम बांटने आया हूं और कोई चिंता मत करो। राजा आ ही नहीं सकता, अगर आ भी जाए तो उस राजा को भी प्रेम दे देंगे और राजा को कहेंगे कि तुम साबित करो अपने मुल्लाओं से, अपने काजी से कि यहाँ पे किसी को रुला के दिखाओ। और हमारे शास्त्र मैं पढ़कर, मैं कृष्ण कृष्ण बोल करके, कृष्ण कीर्तन करके जिस कीर्तन को बंद कराने की आज्ञा देते हैं ना, तुम्हें कहते हैं, उसी कृष्ण कीर्तन के द्वारा इन सबको रुलाऊंगा। ऐसा महाप्रभु ने श्रीवास जी को बोला। बड़ा ही सुंदर कथा है, समय हो गया है, अगली बार कथा श्रवण करेंगे आगे की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।